मित्रों, इस वीडियो में हम जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है आर्ट पर, उसमें एग्ज़ाम बूस्टर के रूप में जो फैक्ट दिए गए हैं उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ही बिंदु है कि मूबियान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। मूबियान पद शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको? बाबर को। फिर अगला है कि मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघुचित्र दारा शिकोह की बारात, कौन सा? दारा शिकोह की बारात के चित्रकार हैं हाजी मर्दने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है कि कबीर और रैदास को चित्रित किया। कबीर और रैदास को चित्रित किया किसने? तो उस्ताद फ़खरुल्लाह खान ने। किसने चित्रित किया था उस कबीर और रैदास को? तो उस्ताद फ़खरुल्लाह खान ने। अगला है कि वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई। पूछ रहा है कि वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल शैली जो है छिन्न भिन्न हो गई, तो कौन शासक था? तो औरंगजेब था। नेक्स्ट है कि मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव हुआ। मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव हुआ तो कब उसका उद्भव हुआ था? 16वीं सदी के आसपास जो है मुग़ल शैली का उद्भव हुआ था। अगला बिंदु है कि मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुग़ल ब्रैकेट में वर्तमान के डॉट डॉट स्थान से संबंध रखता है। तो इसका होगा आंसर लखनऊ। तो मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप जो प्रांतीय मुग़ल वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है वह स्थान लखनऊ है। अगला बिंदु है कि मुगलिया उस्ताद मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम क्या है? पूछ रहा है कि मीर सैयद अली के गुरु कौन थे? तो बेजाद थे। अगला बिंदु है कि वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया तो शाहजहाँ था और मोहम्मद फ़खरुल्लाह खान का मुख्य कलाकार थे तो शाहजहाँ के राज दरबार में। तो मोहम्मद फ़खरुल्लाह खान जो थे शाहजहाँ कालीन जो है प्रमुख चित्रकार थे। अगला बिंदु है कि मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार थी तो साइफा बानो थी। नेक्स्ट है कि वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था तो वो थे ख्वाजा अब्दुल समद। तो ख्वाजा अब्दुल समद को जो है हुमायूं द्वारा सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला बिंदु है कि पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था तो सल्तनत शैली द्वारा। तो मृगावत जो श्रृंखला थी वो थी किस काल की? तो सल्तनत काल की। अगला बिंदु है कि मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार थे तो मीर सैयद अली और अब ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो थे हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए थे। नेक्स्ट है कि मुग़ल कलाकारों ने हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया। तो हाशिए को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए मुग़ल कलाकारों ने स्वर्णचूर्ण और पाउसिंग विधि का उपयोग किया था। अगला है कि हमजानामा को चित्रित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमजानामा को चित्रित किया गया है तो कपड़ा पर, और हमजानामा किसके समय में जो चित्रित हुआ था? तो अकबर के समय में। यही पूछा जाएगा पातशाहनामा जो है किसके समय चित्रित हुआ? तो शाहजहाँ के टाइम में।
अब अगला क्वेश्चन में जो है कि सही सुमेल करना है। तो देखिए, मुगल लघु चित्र मोर मोरनी जो थी, मोर और मोरनी, ये जहांगीर कालीन चित्रकार था, मंसूर ने बनाया था। अकबरनामा मुगल लघु चित्र में जो है किले का निर्माण जो है ये मिस्किन का है, जबकि मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर जो चित्र बनाया था ये विचित्र ने बनाया था। और मुगल लघु चित्र मितासन इनायत खां, कौन? मितासन इनायत खां जो है ये गोवर्धन द्वारा बनाया गया चित्र है। तो मोर मोरनी हो गया मंसूर द्वारा, जबकि किले का निर्माण जो है जो अकबरनामा में दिखाया गया है मिस्किन द्वारा। और मुगल लघु चित्र ग्लोब पर बैठा जहांगीर जो है ये विचित्र का है। वहीं पे मितासन इनायत खां का जो चित्र बनाया था गोवर्धन ने बनाया था। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी। रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है किस, ये जो अकबरनामा की। अगला बिंदु है कि सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुगल शैली का है वो दास्ताने अमीर हमजा है। ये प्रारंभिक मुगल शैली का सचित्र ग्रंथ है दास्ताने अमीर हमजा। मुगल स्कूल की पहली कृति है तो हमजानामा है। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है तो तूतीनामा, जो तूतीनामा है जिसमें तोते का प्रेमालाप चित्रित किया गया है और इसमें 103 चित्र हैं। वह अवधि जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था तो मुगल काल में पहली बार जो है फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था। मुगल शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो पर्दा तकनीक का प्रयोग हुआ था। हिंदू और पर्दा तकनीक का जो प्रयोग हुआ था वो अकबर के टाइम में हुआ था पहली बार। हिंदू और ईरानी शैलियों के समन्वय से आरंभ हुआ मुगल काल का जो है चित्रकला जो है हिंदू और ईरानी शैली से उत्पन्न हुआ। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था तो ईरान का रहने वाला था। अगला बिंदु, मुगल काल में स्याह कलम का विकास हुआ तो शाहजहां के समय में। और महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया रजनामा के नाम से। सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को, जबकि कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था किस शासक ने? तो हुमायूं ने। कबूतर के पंख को काट कर चित्रकारों से उसका जो चित्र बनवाया था वो हुमायूं था। मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया है तो 3 वर्गों में मुगल चित्रों में जो रंगों का प्रयोग हुआ 3 वर्गों में रखा गया है। अगला बिंदु है कि अकबर और जहांगीर के काल में विशेष प्रभाव पड़ा। अकबर और जहांगीर के काल में विशेष प्रभाव पड़ा किस पे? तो सभी शैलियों पे पड़ा था। नेक्स्ट है कि वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिया बनने लगे थे। चौड़े हाशिया किसके समय बनने लगे थे? शाहजहां के काल में। चौड़े हाशिया किसके समय बनने लगे थे? शाहजहां के काल में। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकार जो चित्रकार और सुलिपिकार था तो अब्दुल जो समद था वो चित्रकार के साथ साथ क्या था? सुलिपिकार भी था। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो आयार दानिश के नाम से जो है पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद किया गया है। स्याह कलम के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए और यह प्रविधि है तो काले रंग से चित्र को बनाना ही जो है स्याह कलम कहलाता है। काले रंग से जो चित्र बनाए जाते थे उसी को स्याह कलम कहा जाता था, जो मुगल शासक शाहजहां के काल में बनाए गए। कारखाना शब्द जो है किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मिनिएचर शैली से। भी इम्पोर्टेंट है। कारखाना शब्द जो है
संबंधित है तो मिनिएचर शैली से। और शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है तो रंगमहल। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था तो होनहार था। शाहजहाँ की चित्रकला का जो विशिष्ट हिंदू चित्रकार था तो होनहार था। राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई तो मुगल शैली। राजस्थानी और ईरानी शैली के जो सम्मिश्रण से जो है सम्मिलन से जो उत्पन्न हुई शैली थी तो मुगल शैली थी। और मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है तो शाहजहाँ के काल को माना जाता है। यदि चित्रकला का पूछा जाए तो जहांगीर हो जाएगा। सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है तो ईरान के राजाओं को अंकित किया गया है। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन जो है राल्फ फिच महोदय का था। और मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है तो बेहजाद है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि तुजुके बाबरी के लेखक हैं तो बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था। और इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहम खान खाना ने किया था। अगला है कि मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया है तो मुगल। और नेक्स्ट है कि रजनामा के चित्र संबंधित हैं तो महाभारत से। रजनामा ग्रंथ है तो महाभारत कथा से संबंधित है। भारतीय पर्शियन शैलियों के मिश्रण से बनी तो मुगल चित्रकला बनी थी। ईरानी शैली की एक विशेषता है तो रेखाएं। और मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था तो मीर सैयद अली जो था वो मुगल स्कूल का जो है फारसी चित्रकार था। नेक्स्ट है कि लघु चित्र जो है रणथंभौर की घेराबंदी। कौन? रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है किसकी तो अकबरनामा की। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था तो मीर सैयद अली। तो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था मीर सैयद अली। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्र पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा जैसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है कि अधिकांश भाग को चित्रित किया गया था तो अकबर के संरक्षण में जो है अधिकांश भाग को चित्रित किया गया था। वैसे दास्तान अमीर हमजा की जो शुरुआत हुई चित्रित करने का तो वो हुमायूं के टाइम में हुई थी, लेकिन अधिकांशतः भाग जो है चित्रित हुई किसके समय में? अकबर के संरक्षण में और इसी के समय में पहुँच गई। वह मुगल संसद जिसने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की। शाही चित्रकारशाला की स्थापना की तो शाहजहाँ था अकबर। नेक्स्ट है कि किस लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाते से किस को चित्रित किया किसने तो मिस्किन। और मिस्किन जो किसके समय में था तो अकबर के टाइम में। अकबर कालीन चित्रकार था मिस्किन। और वह सम्राट जिसने दराबनामा को चालू किया तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है तो बसावन, केशुदास और दसवंत। तो बसावन, केशुदास और दसवंत जो है अकबर शैली के चित्रकार थे। कहने का मतलब अकबर कालीन चित्रकार थे। अगला बिंदु है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रित था तो हमजानामा। नेक्स्ट है कि किंग वल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया गया तो मंसूर द्वारा।
मंसूर जो है जहांगीरकालीन चित्रकार था। अगला बिंदु है कि हमजानामा के चित्र बने हैं तो अकबर के समय में। हमजानामा के चित्र किसके समय बने हैं तो अकबर के टाइम में। अकबर के समय महत्व मिला, अकबर के समय महत्व मिला तो सभी चित्र को, तो कहने का मतलब ये है कि सभी चित्र जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बने थे तो अकबर के टाइम में ही बने थे। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है तो दरबारी चित्र। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार था तो बसावन किसका दरबारी चित्रकार था तो अकबर के। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया गया तो बसावन द्वारा। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार था तो अबुल फजल था। मुगल चित्रकला विकसित हुई तो अकबर के शासनकाल में विकसित हुई। नेक्स्ट है कि मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा चित्रित है तो मंसूर द्वारा। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा चित्रित है तो मंसूर द्वारा। आईने अकबरी के रचयिता थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी के रचयिता हैं तो अबुल फजल हैं। अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ तो हमजानामा का चित्रण हुआ था। दी ने इलाही धर्म चलाया था तो अकबर ने चलाया था। वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव के कृति रसिकप्रिया पर चित्र बनवाए तो अकबर ने। तो केशव की जो है एक रचना है रसिकप्रिया पर चित्र बनवाए थे तो अकबर ने बनवाए थे। अकबर के दरबार में चित्रकार थे तो मीर सैयद अली जो है अकबर कालीन चित्रकार थे। हमजानामा का सचित्रीकरण कराया था तो हमजानामा के चित्र बने थे किसके समय में अकबर के टाइम में। करा कि मुगल काल में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान मिला तो अकबर के शासनकाल में। जो मुगल काल में पोर्ट्रेट बनाया गया था और विशेष स्थान उनको मिला था तो अकबर के शासनकाल में। चित्रकला को प्रोत्साहित किया था तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि वकायत बाबरी की अकबर कालीन प्रति में उल्लेख है तो वकायत बाबरी में अकबर कालीन प्रति में उल्लेख है तो 19 हिंदू चित्रकारों का। अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या थी तो कुल 6 थी। नेक्स्ट है कि अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो है बाबरनामा की जो है एक प्रति जो है सुरक्षित है, जो किसके समय में तैयार की गई थी अकबर के टाइम में। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र है तो अकबर काल का जो सर्वोत्तम जो सचित्र रचना थी तो सलीम के जन्म वाला चित्र था। तो अकबर के काल की सर्वोत्तम कृति जो अकबरनामा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र था वो सलीम का जन्म था। अमीर हमजा का चित्रांकन हुआ था तो अकबर के शासन में हुआ था। बसावन चित्रकार थे तो मुगल काल के खास तौर पर जो है अकबर के टाइम के थे, अकबर के समय के जो है चित्रकार थे बसावन। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित है तो फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने जो है एक आर्ट स्टूडियो बनवाया था कहाँ पे फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट है कि अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहैली अनुवाद है तो पंचतंत्र का जो है अनवर ए सुहैली के नाम से जो है अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ तो अकबर के समय में।
तो भारत में मुगल चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था अकबर के समय में, वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, तो अकबर के टाइम में ही जो है इनके का जो मुगल कला पर जो है पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है। रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया था तो अकबर ने। तो रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो अकबर ने। और नेक्स्ट है कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो हिंदू चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। ऊपर देखें हैं कि अकबरनामा में 19 जो है हिंदू चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी, तो अकबर ने। नेक्स्ट है कि मुगल शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई, तो अकबर के टाइम में ही हुई थी रामचरितमानस की रचना। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था, तो अकबर था। और दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी थी, अकबर के टाइम में ही बनी थी। नेक्स्ट है कि मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था, तो अकबर के दरबार का जो है मुख्य चित्रकार था मीर सैयद अली। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी, तो अकबर के शासनकाल में जो है मुगल वास्तुकला जो राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है कि चित्रकारों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो कालक्रम के हिसाब से मीर सैयद पहले आएंगे, उसके बाद बसावन, फिर जो है मंसूर और फिर मौला राम। मीर सैयद अली जो थे ये अकबर कालीन चित्रकार थे, जबकि और बसावन भी थे, जबकि मंसूर जो था जहांगीर कालीन था, और मौला राम जो है ये जो है राजस्थानी शैली का चित्रकार। मुगल वंश के अकबर के समय से संबंध है, तो चित्रकार दशवंत। नेक्स्ट है कि वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया, तो अकबर। तो मिस्किन जो किसके दरबारी जो चित्रकार थे? तो अकबर के। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया, तो अकबर। बसावन डाट शैली के राज दरबारी चित्रकार थे, तो मुगल। तो बसावन किसके राज दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। अब बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, तो अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। और मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण और रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अकारिजा ने। तो ये अकारिजा ने जो है मुगल चित्रकला के जो है निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक अर्थात निरीक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि मुगल चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं, तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से जो है संबंध रखते हैं। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार थे, तो मंसूर। तो मंसूर को जो है 25 चितेरा के रूप में भी जाना जाता है, जो जहांगीर कालीन चित्रकार भी थे। नेक्स्ट एक वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है, तो जहांगीर। तुर्की मुर्गा टर्की काक को चित्रित किया था मंसूर ने, जो जहांगीर कालीन चित्रकार ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज जमान वंडर ऑफ द एज के रूप में सम्मानित किया था, तो अबुल हसन को। नेक्स्ट है कि अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए, तो जहांगीर के दरबार में। अगला है कि मध्यकालीन भारत के सम्राट
जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला को अपने चरम सीमा पहुंच गई। तो जहांगीर के टाइम में क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत में जो है चित्रकला अपनी चरम स्थिति में पहुंच गई थी। मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे। तो जहांगीर के टाइम के जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार थे। तो बिशन दास क्या थे, ये जो है सभी चित्र बनाने में निपुण थे, जो जहांगीर कालीन चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो जहांगीर। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग जो है जहांगीर के चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। तो मंसूर ने टर्की काग बनाया था, मोर मोरनी बनाया था, लाल फूलों का समूह। तो टर्की काग, मोर मोरनी और लाल फूलों का समूह जो है किसका श्रेष्ठ जो है चित्र है, तो मंसूर का। शेख फूल सूफी संत का जो चित्र बनाया था तो बिशन दास ने बनाया था। शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया था, बिशन दास ने। वह शासक जिसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची तो जहांगीर ही था। और जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है तो बाज पक्षी। नेक्स्ट है कि जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है, कहाँ पर संरक्षित है, तो भारत कला भवन वाराणसी में जो है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र संरक्षित है। नेक्स्ट है कि वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था तो जहांगीर था। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था तो अबुल हसन था। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, अबुल हसन। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था तो उस्ताद मंसूर जो थे श्रेष्ठ चित्रकार थे, जबकि प्रिय चित्रकार कौन थे, अबुल हसन। जहांगीर ने अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको, तो अबुल हसन को। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई तो जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट है कि मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई तो जहांगीर ने ही। अगला है कि उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी है तो ये न्यूयॉर्क संग्रहालय में जो है संग्रहित है। तो उस्ताद मंसूर का चित्र मोर मोरनी जो है न्यूयॉर्क संग्रहालय में संग्रहित है। अगला है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार था तो मंसूर था, जिसको नादिर असर की उपाधि दी गई थी जहांगीर द्वारा। अबुल हसन के पिता का नाम था तो अकारिजा। अकारिजा जो थे किसके पिता थे, तो अबुल हसन के। अगला आगे मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्र बनाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल पुष्प चित्र बनाया था तो उस्ताद मंसूर ने। बिशन दास जो है निपुण थे तो छवि चित्र बनाने में बिशन दास निपुण थे। और भारतीय चित्रकला में पक्षी चित्रकार था तो मंसूर। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था, तो मंसूर था। अगला बिंदु है कि जहांगीर कालीन मुगल चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था तो मंसूर ही था। नेक्स्ट है कि जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है तो पशु पक्षी का। तो जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ किसका, पशु पक्षियों का हुआ। अगला है कि जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था तो बिशन दास। और विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया था उस्ताद मंसूर ने। अगला बिंदु है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण उत्कर्ष हुआ था तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अगला बिंदु है कि मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है तो जहांगीर के समय
के बने जो सभी हैं वो सर्वश्रेष्ठ सभी हैं। नेक्स्ट है कि मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने तो जहांगीर के टाइम में, और मुगल सुंदरी के चित्र बने हैं तो जहांगीर के टाइम में। मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं तो पशु पक्षी चित्र के लिए फेमस है। अब मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार हैं तो अबुल हसन है। तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए ये चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन ने। अगला बिंदु है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य जो चित्रित किया गया ये भी अबुल हसन के द्वारा ही किया गया था। अबुल हसन की कृति थी एक फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री। कहाँ जो है ये संरक्षित है तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है लंदन में संरक्षित है। अगला आगे मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन के चित्रकारी की तो मंसूर ने। और ताजमहल का निर्माण हुआ था तो आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ किस वहाँ पे आगरा में किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। अपनी पत्नी जो है मुमताज़ महल की याद में उसने बनवाया था। अगला बिंदु प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग। प्रसिद्ध मुगल गार्डन जो आराम बाग स्थित है तो आगरा में है। और वह इमारत जिसके वास्तुकार मीराक मिर्जा घियाल हैं। मीराक मिर्जा घियाल हैं तो हुमायूं का गुंबद। तो हुमायूं का गुंबद का जो वास्तुकार कौन था? मीराक मिर्जा घियाल था। नेक्स्ट है कि इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं तो हुमायूं का मकबरा। और विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया है तो संगमरमर से। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही कालक्रम है तो किला राय पिथौरा बना था पहले, उसके बाद तुगलकाबाद, फिर जहाँपनाह नगर, फिर शाहजहाँ नगर, फिर तो पहले कौन बना था? किला राय पिथौरागढ़, फिर जो है तुगलकाबाद, फिर जहाँपनाह नगर, फिर शाहजहानाबाद। अगला है कि फतेहपुर सीकरी की वास्तु कला की प्रकृति है तो विभिन्न दर्शनग्राही। अब अगले जो है क्वेश्चन में सही सुमेल करना है तो देखिए जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थे। वहीं कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको पूर्ण किया गया था इसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा अकबर के टाइम बनाए गए थे गुजरात विजय के समय याद में। और गोल गुंबद जो बना था तो आदिल शाह के समय में। तो जामा मस्जिद शाहजहाँ हो गया, कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर से संबंधित है। वहीं गोल गुंबद जो है आदिल शाह। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था तो जहांगीर ने। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था, लाल किला ने बनवाया था। तो जहांगीर का बेटा कौन था? वो शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है तो 134 फीट। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला बिंदु है कि अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था तो बुलंद दरवाज़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया तो संगमरमर से किया गया था। और भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजार लाइब्रेरी स्थित है तो रामपुर में। तो रजार लाइब्रेरी कहाँ है? रामपुर में। सही सुमेल करना है तो देखिए मंसूर जो है अब्सीनियाई जेब्रा की पेंटिंग के लिए फेमस है।
वहीं बसावन जो है अकबर की हवाई हाथी की साहसी पेंटिंग बनाई थी। और अब्दुल समद ने जो है हमजानामा को चित्रित किया था। वहीं पे विचित्र ने जहांगीर के एक सूफी संत को प्रस्तुत करते हुए एल्गोरिक पेंटिंग को बनाया था। तो विचित्र का कौन सा चित्र हो जाएगा? जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करते हुए एल्गोरिक पेंटिंग। तो मंसूर का हो जाएगा अब्सिनियाई जेब्रा पेंटिंग। वहीं बसावन का अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग हो जाएगा। और अब्दुल समद से संबंध हो गया हमजानामा। और विचित्र जो है जहांगीर की एक सूफी संत को प्रस्तुत करते हुए एल्गोरिक पेंटिंग हो गए। अगला है कि चारबाग अवधारणा को अपनाया गया था। तो मुगल कलाकारों द्वारा चारबाग अवधारणा को अपनाया गया था। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मित्रों यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।